हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ टीचिंग। शिक्षण की सिद्धांत क्या हैं। अगर हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा एनालाइज करें तो यहाँ दो शब्द हैं, थ्योरीज एंड सेकंड इज टीचिंग। सबसे पहले हम इन्हीं शब्दों को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि टीचिंग क्या है। टीचिंग क्या है? सीखना, अर्थात जन्म से लेके मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ नई चीजें सीखते रहते हैं, कुछ नई वस्तुओं से परिचित होते हैं, कुछ नई घटनाओं से परिचित होते हैं। कभी टीचर से सीखते हैं, कभी पेरेंट्स से सीखते हैं, कभी सोसाइटी से, कम्युनिटी से सीखते हैं। तो पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें हम नई नई स्ट्रेटजी सीखते हैं, नए आइडियाज सीखते हैं, नया जीवन दर्शन धारण करते हैं। तो सीखना क्या है? एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। और अगर हम सीखने को नैरो कंसेप्ट में डाल दें, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सीखना और सिखाने की जो प्रक्रिया है ऑलमोस्ट हमारे समाज में मानी जाती है कि विद्यालय से शुरू होती है, स्कूल से शुरू होती है। तो सीखना और सिखाना, यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, एक सीखना और दूसरा सिखाना। यानी कि सीखने वाला कौन है? स्टूडेंट। और सिखाने वाला कौन है? टीचर। तो सीखना और सिखाना, ये दोनों प्रक्रियाएं जो होती हैं दो लोगों के बीच में होती है। एक परिपक्व है, एक मैच्योर पर्सनैलिटी है, और दूसरा लेस मैच्योर है। हाँ, हम शिक्षण की एक परिभाषा दें तो शिक्षण को क्या कह सकते हैं, टीचिंग को क्या कह सकते हैं? टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट between the more mature personality and a less mature personality। टीचर जिसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसे हम मैच्योर पर्सनैलिटी के रूप में जानते हैं, जो अपने ज्ञान के माध्यम से बच्चों को क्या कर रहा है? निर्देशित कर रहा है, और बच्चा उसके नॉलेज को गेन कर रहा है। तो यहाँ उन दोनों के बीच एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है। अब यह बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है। इन केस जब बच्चा टीचर की पर्सनैलिटी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है, और टीचर की पर्सनैलिटी में ही कुछ वो चीजें ना हो जिनसे वो इफेक्ट होना चाहता है, तो शायद वो टीचिंग स्ट्रेटजी कामयाब नहीं होगी, या हम कहें कि हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को हम गेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक टीचर को भी एक पर्टिकुलर फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, एक टीचर को भी लॉ, रूल्स, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। टीचिंग भी एक स्ट्रेटजी है। टीचिंग भी क्या है? एक तरीका है जिसके माध्यम से वो अपने बच्चों को सिखा सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ सेकंड कंसेप्ट की ओर अब चलते हैं। सेकंड कंसेप्ट क्या है? थ्योरी, एक सिद्धांत, एक सच्चाई। यहाँ अगर हम थ्योरी को समझें कि थ्योरी क्या है, तो थ्योरी के बारे में क्या कहा जा सकता है कि जब भी कोई साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करता है हाइपोथेसिस को, और रीजनिंग और लॉजिकली उसको टेस्ट किया जाता है, साइंटिफिकली अरेंज किया जाता है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं कि हमारे सामने कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं, उन इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करके उन्हें प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और जब वो सिस्टमैटिकली प्रूव हो जाती हैं तब उसे थ्योरी में, डाटा में, फैक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इट मीन्स थ्योरी क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जब डाटा को पूरी प्रक्रिया के तहत एनालाइज किया जाता है, सिस्टमैटिक तरीके से उसे जांचा जाता है, परखा जाता है, और तब एक निश्चित परिणाम पर पहुंचा जाता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि टीचिंग थ्योरीज क्या हैं। बहुत ही सिंपल सी इसको एक डेफिनेशन दे परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण सिद्धांत एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह की योजना है, एक तरह से सिस्टमैटिक तरीका है, जिसके थ्रू एक टीचर क्या करता है? सिस्टम को अडॉप्ट करता है, एक अपनी स्ट्रेटजी तैयार करता है कि कैसे उसे टीच करना है, कैसे उसे अपने बच्चों को सिखाना है। अगर कहीं सिखाने की प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों को दूर कैसे करना, उन चैलेंजेस को हटाना कैसे है, समझना कैसे है, उनको मॉडिफाई कैसे करना है। यहाँ एक डेफिनेशन देखिए जो कलिंगर ने 1965 में दी है थ्योरीज ऑफ टीचिंग के बारे में। उन्होंने क्या कहा है कि थ्योरी ऑफ टीचिंग इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट, डेफिनेशन, प्रोपोजिशन विच प्रेजेंट अ सिस्टमैटिक व्यू ऑफ टीचिंग। बहुत सीधा सा मतलब है, शिक्षण का जो सिद्धांत है वो हमें
टीचिंग स्ट्रेटजी, जो शिक्षण की व्यू रचनाएं हैं, परिभाषाएं हैं, प्रस्ताव हैं, उनकी व्याख्या करने के उद्देश्य से एक वेरिएबल यानी कि एक टीचर, एक स्टूडेंट, एक करिकुलम, ये जो वेरिएबल्स हैं इनके संबंधों को मजबूत बनाता है, व्यवस्थित करता है और एक भविष्यवाणी प्रस्तुत करता है जिससे हम अपने शिक्षा के कार्यों को समझ सकते हैं या हम अपनी शिक्षा की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं या हम अपने शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं या एक पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस डेफिनेशन में ही इसकी आवश्यकता, इसके ऑब्जेक्टिव छिपे हुए हैं। अब हम जब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, नीड ऑफ टीचिंग थ्योरीज, इसकी जरूरत क्यों है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हम अगर एक टीचिंग थ्योरी को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि पढ़ाने के लिए सिस्टमैटिक तरीका अडॉप्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, हम अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को जल्दी गेन कर पाएंगे या हम हमारे जो टारगेट्स हैं उनको जल्दी गेन कर पाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग होगा, या हम कहें कि हम अपनी योजनाओं को सही तरीके से निर्धारित कर सकेंगे, या हम कहें कि हम कक्षा शिक्षण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको आसानी से समझ सकेंगे। जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो बैरियर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं जिससे टीचिंग और लर्निंग इफेक्ट होती है, उनको हम डायग्नोज कर सकेंगे, उनको हम समझ सकेंगे। और क्या है कि जो हमारी टीचिंग एक्टिविटीज है उनको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर सकेंगे और टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को ईजी बना सकेंगे। अगर हम अपने टॉपिक को समराइज करना चाहें तो हम कह सकते हैं टीचिंग थ्योरी क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपनी टीचिंग को सिस्टमैटिक तरीके से या इफेक्टिव तरीके से बच्चों तक डिलीवर कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट को बहुत आसान शब्दों में बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें। थैंक यू।